के लिए कैसे मैनेज करूंगी? अच्छा सवाल है कि नाइट ड्यूटी में है, एबीजी हुआ, पोटेशियम बढ़ा निकला, तो हम इमीडिएटली उसमें क्या कर सकते हैं जब तक सीनियर कंसल्टेंट हमारे पास आ रहा है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हम उस मरीज की 4 या 5 प्रकार से मदद कर सकते हैं। पहली जो सिस्टम होगा उसको कहा जाएगा मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स। एक ग्रुप की दवाएं जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है उनको यूज कर सकते हैं। दूसरी दवाएं जो होंगी उनको कहा जाएगा शिफ्टर्स। शिफ्टर्स का मतलब ये है कि कोई ऐसी दवा हो जो ब्लड से पोटेशियम को सेल के अंदर ठूस दे, तो जो पोटेशियम इंट्रासेलुलर होना चाहिए वो एक्स्ट्रा सेलुलर आ गया है, वापस उसको सेल के अंदर डाल देंगे तो ब्लड में खटाक से हमारी पोटेशियम की मात्रा कम हो जाएगी। वो शिफ्टर्स हुए। तीसरी दवा एक्सक्रीटर्स, कि किसी कारण से मल या मूत्र से, पॉटी या सूसू से हम पोटेशियम को शरीर के बाहर अगर निकाल दे तो उनको कहा जाएगा एक्सक्रीटर्स। और चौथी चीज आई डायलिसिस। अगर कुछ भी काम नहीं बन रहा है तो अगर हम मरीज को डायलाइज करते हैं तो डायलिसिस के माध्यम से हम उसके पोटेशियम को निकाल सकते हैं। अब मैं फिर थोड़ी डिटेल में बताऊंगा कि पहली चीज आई मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स। तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का मतलब वो कैल्शियम ग्लूकोनेट और 3% सेलाइन, ये 2 दवाएं ऐसी हैं जो कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेंगी, मायोकार्डियल मसल्स को स्टेबलाइज करेंगी। इनका उपयोग करना चाहिए। शिफ्टर्स, शिफ्टर्स का मतलब ये है कि ब्लड से शिफ्ट करके पोटेशियम को वापस सेल में ठूस देंगी। ऐसी दवाएं हैं शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, बोलिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, और बीटा एगोनिस्ट यानी कि सेल ब्यूटामॉल का निबुलाइजर देने से भी पोटेशियम सेल के अंदर भाग जाएगा। तीसरा एक्सक्रीटर्स, एक्सक्रीटर्स मतलब फुरासमाइड, लेसिक्स का इंजेक्शन दे दोगे, पेशाब ज्यादा होगा तो उससे पोटेशियम निकल जाएगा। सोडा बाइकार्बोनेट भी हेल्पफुल होता है इसी चीज में। तीसरी एक चीज होती है जिसको कहा जाता है केई एक्सलेट, ये पोटेशियम बाइंडर्स होते हैं, ये आंतों से पोटेशियम को पॉटी के साथ बाइंड करके बाहर निकाल देते हैं, उनका उपयोग करोगे। इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा तो फिर लास्ट रिजॉर्ट में डायलिसिस करोगे। समझ गए आप लोग? यस सर।